आकाश से पाताल तक, भाग 2। तरुण की आंख खुली। चारों ओर रेत और नमकीन हवा थी। जहाज के मलबे से कुछ दूरी पर वो एक साफ सुनहरी तटरेखा देख सकता था। कल रात का तूफान और विमान दुर्घटना एक बुरा सपना लग रही थी। वो उठा और अपने कपड़ों से चिपकी रेत झाड़ी। कोई है? उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज हवा में खो गई। उसने तट के किनारे चलना शुरू किया। समुद्र किनारे बिखरा हुआ सामान इस बात का प्रमाण था कि ये कोई सपना नहीं था। सीटों के टुकड़े, टूटे हुए सूटकेस और धातु के मुड़े हुए हिस्से, ये सब एक भयानक निशान था। तभी उसे झाड़ियों के पास किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो भागा। झाड़ियों के पास उसने रोहन को पाया, जो उससे 1 साल छोटा था। रोहन एक टूटे हुए लाइफ जैकेट पर बैठा था और अपने हाथों में चेहरा छिपाए रो रहा था। रोहन के कपड़ों पर मिट्टी लगी थी और वह बुरी तरह डरा हुआ था। रोहन, शुक्र है तुम ठीक हो, तरुण ने राहत भरी आवाज में कहा। रोहन ने डरी हुई आंखों से तरुण की ओर देखा। हम कहाँ हैं? क्या कोई हमें बचाने आएगा? तरुण ने रोहन को उठाया और आसपास देखा। पीछे घने ऊंचे ताड़ के पेड़ थे और उनके आगे बस अंतहीन नीला सागर। तरुण ने गहरी सांस ली। रोहन, देखो, ये हर तरफ पानी है। मेरा ख्याल है कि हम एक टापू पर हैं। अब उन्हें बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढना था। वे समुद्र तट के साथ और आगे बढ़े। कुछ ही देर में उन्होंने कुछ और लोगों को देखा जो मलबे के बीच से उपयोगी चीजें निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहां 3 और वयस्क थे, जिनमें से एक महिला नीलम एक बड़े प्लास्टिक के डिब्बे को रेत से खींच रही थी। नीलम ने तरुण और रोहन को देखा। तुम दोनों ठीक हो? जल्दी आओ, हमें जितना हो सके उतना सामान बचाना होगा। सबसे जरूरी है पानी की बोतलें और प्राथमिक चिकित्सा किट। तरुण और रोहन तुरंत काम में लग गए, लेकिन हर कोई अराजकता में था। कोई तौलिया पकड़ रहा था तो कोई खाली ब्रीफकेस। तट पर अराजकता थी। लहरें लगातार सामान को खींच रही थीं। एक आदमी चिल्ला रहा था क्योंकि उसका जैकेट बह गया था। रोहन ने उत्साहित होकर एक बड़ा सा गद्दा पकड़ लिया, जिसे देखकर नीलम ने सिर हिलाया। तरुण ने देखा कि एक भारी धातु का बक्सा लहरों के बीच फंसा हुआ था, शायद संचार उपकरण। रोहन, गद्दा छोड़ो, हमें धातु का बक्सा चाहिए, तरुण चिल्लाया। नीलम बाकी वयस्कों को दिशा देने की कोशिश कर रही थी। तरुण और नीलम ने मिलकर उस भारी बक्से को खींचने की कोशिश की। ये बहुत भारी था, लेकिन वे जानते थे कि ये सबसे जरूरी चीज हो सकती है। कुछ मिनटों के अथक प्रयास के बाद उन्होंने बक्से को सुरक्षित सूखी रेत तक खींच लिया। तब तक समुद्र की लहरें और ऊंची उठ चुकी थीं। नीलम ने हाफते हुए कहा, बस, अब और नहीं। ज्वार तेजी से आ रहा है। अब हमें इन सब चीजों को जंगल के करीब ऊंचाई पर ले जाना होगा। उन्होंने अपनी छोटी सी सफलता की ओर देखा। कुछ पानी की बोतलें, एक आधा भरा प्राथमिक चिकित्सा किट और वह धातु का बक्सा। तरुण ने जंगल की ओर देखा, जो रहस्यमय और घना था। वे जीवित तो थे, पर अब उन्हें इस नई दुनिया में रहने का तरीका खोजना था। रात आने वाली थी।